हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं 5.3 के कुछ आगे क्वेश्चन। मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ और बच्चों ने बोला कि सर आप थोड़ा सा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ भी गाइड कर दें, तो हमने कहा ठीक है, वो भी करा देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन, डी की वैल्यू दी हुई है हमें, क्या दी है? डी की वैल्यू 5 और S9 इज इक्वल टू दिया हुआ है 75 और ए की वैल्यू हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है और ए एन भी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। मुझे कुछ भी नहीं आता, आप तो सीधा ये सोच के चलो मुझे करना क्या है। अब देखो, अपने फॉर्मूला क्या है अपने पास? एक होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। अब यदि मान लो मैं इस ए एन की जगह पे वैल्यू नहीं रखता हूं, ए की वैल्यू रखता हूं, तो ए भी नहीं दिया है। और एन की वैल्यू हमारे पास, एन की वैल्यू 9 है, चलो 9 रख दिया, माइनस वन और डी की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ए एन बचेगा, ए बचेगा। अब यहां आ जाओ, एस एन मतलब एस एन की वैल्यू दी है, n/2 भी दिया है, डी हमें दिया है, ए फाइंड। अपन इसको करके देखते हैं, ये मुझे लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा। देखो तो क्या लिखेंगे? S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए एज इट इज लिख दिया, फाइंड करना है, प्लस 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 और S9 मतलब 75 दिया हुआ है। 9 अपॉन 2 करेंगे 2a एज इट इज लिख दिया बेटा, 9 में से बन गए 8, 8 5 जा 45, ये लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 75 इज इक्वल टू 9 टू सा 18 ए अपॉन में 2 प्लस 45 इंटू कर देंगे 9 अपॉन में 2, ये 2 से 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो 75 इज इक्वल टू आ गया 9a प्लस 9 5 जा 45, 9 पन्ना 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 40, ये आ गया 405। क्या आ गया ये हमारा? 405 आ गया। इसको हटा देंगे ऐसा, ये आ गया 405। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 चौके 36 और 4 40, और अपॉन में क्या चल रहा है? 2। अब इसको उठा के यहां ले जाएंगे। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? 75 माइनस का 405 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 9a। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम? 2। 75 टू जा होता है 150 माइनस 405 इज इक्वल टू 9a। चलो इसको माइनस करो, 405 लिख देंगे यहाँ, 405 और माइनस कर देंगे 150, तो ये आ गया 5, यहाँ 5 बच रहा, यहाँ एक कम हो गया, 3 में से एक गया, 2 बचे, क्या आ गया? 255। 255 अपॉन में क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू में क्या चल रहा? 9 इंटू ए, इंटू था तो डिवाइड आ जाएगा, 255 अपॉन में 2 इंटू 9 इज इक्वल टू में ए। 9 से कैंसिल करो, देखो हो रहा है क्या कैंसिल? नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिख देंगे। देखो कट रहा है क्या? 9 9 2 से 18, 9 3 जा 27, नहीं जा रहा है, 9 2 से 18, तो 2 और 5 7, नहीं आ रहा है, किसी हाल में नहीं जाएगा, तो हो जाएगा 255 अपॉन में आ गया 9 2 से 18 इज इक्वल टू ए। एक बार फिर से हम वेरीफाई कर लेंगे हमने ये सवाल करा है तो सही है गलत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? S9 इज इक्वल टू 75 रख दिया, n अपॉन 2 मतलब 9 अपॉन 2 रख दिया, 2a हमें ये फाइंड करना है, 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5 दी हुई थी, ठीक है। ये हो गया 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 8 पंचे कितना होता है? 40। देखो मैंने यहाँ गलती की, यहाँ हो गया 40, क्या होता है? 40 होता है बेटा। इसीलिए बोलते हैं सवाल को बार बार करें, अगर हम ऐसी गलतियां करेंगे तो सवाल गलत होगा आगे जाके। अब ये आ गया 40, अब जैसे ये 40 आया तो देखो फिर हमारा यहाँ भी 40 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40। ये मैंने इसलिए आपको कराया है कि भैया आपको ही पता चले गलती कहां होती है। ये आ गया 8 5 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 8 पंचे 40, तो ये 40 आ गया। अब क्या करेंगे हम? 40 हो गया हमारा ये, और अब हमें इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो सही है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 9 अपॉन में क्या जाएगा? 2, क्या चलेगा अपॉन में? 2 चलेगा, इंटू लगा दो बढ़िया साइन, ठीक है। अब आगे हल करेंगे हम इसको, तो ये तो एज इट इज है, ये 9 ने भी बहुत बढ़िया किया। अब 9 4 जा 36, तो अब इसको कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 9 4 जा 36, आ गया 360।
अब 360 यहाँ आया तो यहाँ भी हम हल करेंगे। मैं आपको इसलिए गलत सवाल करा रहा हूं कि भैया आपको गलती कहाँ करोगे, यहां से आपको सही करना है, वहां से आपको सुधारना पड़ेगा। देखो अब वापस तुमने पूरी कहानी गलत हो गई, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है अपन को। अब अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई को प्लस माइनस को समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75 माइनस 360 अपॉन में आ गया 2 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा 9 है, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, देखो 2 बन जा 2, 2 8 जा 60, 180 आ गया। 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। अब 75 माइनस कर दे 180 में से, यहाँ लिख दो 180 माइनस 75, क्या जाएगा 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5, यहाँ एक कम हो गया, 7 में 7 गया 0 और ये आ गया 1105, ये हो गया इसका माइनस करने पे, तो यहाँ आ गया माइनस 105 इज इक्वल टू 9 है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 105 अपॉन में 9। शायद ये कट रहा है 3 से, देखो 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और तो नहीं हो रहा, ए की वैल्यू आ गई माइनस 35/3, देखो ये आ गया आंसर ए की वैल्यू। कैसा करा मैंने, कहा मिस्टेक करी थी, 9 में से बन गया 8 बचा, 8 5 जा 40, क्लियर हो गया। ये एजेटेस सब कुछ एजेटेस चलेगा, 9 2 जा 18 अपॉन 2 और 40 इंटू कर देंगे 9 तो कितना होता है 49, 9 4 जा 9 चौके 36, तो 36360 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको मैंने कैंसिल करा तो क्या जाएगा, यहाँ 180 आ जाएगा। देखो मैंने क्या करा आपको, यहाँ जो मिस्टेक की आपने छोटी सी, उससे ये मिस्टेक हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये पूरा का पूरा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करा, इसको मैं यहाँ ले गया तो ये एलसीएम करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, यहीं कहीं हो गया, क्या हो गया ये कैंसिल, 180 आ गया। अब 75 में से 180 को माइनस करा तो क्या बचा 105, 105 अपॉन में 9 आ गया, ये 9 से कैंसिल नहीं हो रहा था, 3 से हो रहा था, तो आंसर आ गया ये का। अब ए की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसमें, तो क्या निकल आएगा an, देखो मैं निकाल रहा हूं। सवाल थोड़े से लेंदी हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली तरीके से वो आ जाएंगे। an हमें फाइंड करना है, दिया ही नहीं है। ए की वैल्यू क्या निकली हमारी माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस एन की वैल्यू क्या दी थी 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या निकली 5। चलो सॉल्व करो, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 35 अपॉन में 3 और 9 में से 1 गए 8, 8 पंजे 40, एलसीएम ले लो भैया इसका, तो ए एन बराबर क्या जाएगा एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 35 हो गए और 40 दिया 120 हो गए, 120 120, तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया 120 में से 120 में से 35 को माइनस कर दो, या लोग 120 माइनस 35, 10 में से 5 गए सो 5 बचे, यहाँ पे एक कम 11 में से 3 गए सो बचे 8, 85। देख लो 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ एक कम हो गया 11 में से गए 3 तो 8 बचा, वापस ना 0 तो 85, तो क्या जा रहा है 85 अपॉन में 3, कट रहा है क्या, देखो 3 दूनी 6, 2 बचे नहीं कट रहा, तो आंसर हो गया 85 अपॉन 3। तो ये सवाल अपना कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपको 6th क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 7th 8 9 10 सभी बता देता हूं आज, ठीक है। तो आप ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इस सवाल को हल करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6th, अब देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th करा दिया, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, गिवन लिख देंगे, गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू दिया है 90। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एन और ए एन, बहुत बढ़िया कोई समस्या नहीं, एन और ए एन फाइंड करना है। अब एन तो दो ही फॉर्मूले में आता है, एन दोनों फॉर्मूले में आता है, लेकिन एन की कंडीशन के हिसाब से जो एस एन का फॉर्मूला है उसमें आपको कोई एक चीज फाइंड करना तो नहीं मिल रही, देखते हैं अपन, चलो रखो वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले में एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रखते वैल्यू उसमें 90 रख दिया, इज इक्वल टू एन बाई 2 एज इट इज लिख दिया 2a 2 इंटू 2 लिख दिया a की वैल्यू प्लस एन माइनस 1 लिख दिया और d की वैल्यू लिख दी 8। चलो ये हो गया 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 2 सा क्या होता है बेटा 4 और n माइनस 1 तो क्या बन गया ये 8n माइनस का 8 मल्टीप्लाई हो गया ना अंदर। चलो सोल्व करो, 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2,
4 में से 8 गया या 8 में से 4 गया तो क्या बचा माइनस का 4, -4 प्लस 8n। सॉल्व कर दे इसको। 90 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4n अपॉन 2 और प्लस का 8n स्क्वायर अपॉन में 2, कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, तो ये बन गया इक्वेशन हमारा 4n स्क्वायर। क्या बन गया बेटा हमारा ये इक्वेशन? 4n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 2n, सॉरी, माइनस का 2n, 4n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस का 90, ये बन गया भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से। चलो इसको करो, निकालो, इससे ही निकाल लो पहले n की वैल्यू। क्या करेंगे अपन? अब वही 94 जा 36, या लिख दो पहले 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये शायद छोटा हो जाएगा, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सब में, तो हो जाएगा ये हमारा 2 2 जा 4, 2n स्क्वायर, 2 बन जा 2 माइनस n और 2 से कट गया, शायद 45 दूनी 90 होता है, तो ये 45 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे वही सब्स्टिट्यूशन में जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाई थी। 45 दूनी कितना होता है? माइनस 90। 90 के फैक्टर निकालो जल्दी से। 2 से गया 45, 3 से गया, 3 से गया और 5 बन गया। प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 90 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 90 और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 1। चलो करो जल्दी से, देखो ध्यान से। 9 10, 10 9 से क्या होता है? 90 और 10 में से 9 का क्या बचा? 1, और हमें क्या चाहिए? दोनों माइनस की, सो माइनस का 10 ले लो, प्लस का 9 ले लो। देखो ये माइनस के बन गए, ये भी माइनस का बन गया और ये भी माइनस का। बस वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 9n, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन ले लो इसमें से, क्या आएगा कॉमन? 2n। क्या बचा बेटा यहां अंदर? n माइनस 5। यहां से क्या बचा? प्लस 9 ले लो, क्या बचा? n माइनस 5। दोनों में n माइनस 5 है, कॉमन ले लो, और क्या बचा? 2n प्लस 9, तो हो जाएगा n की वैल्यू 5 और यहां से n की वैल्यू हो जाएगी -9/2। बढ़िया, 2 निकल आई l की वैल्यू, तो अपन प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने निकाल दिया n, अब अपन को निकालना है an। तो an निकालने के लिए बोर्ड पे नहीं है जगह है, सो मैं मिटाऊंगा सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं मैं वैल्यू। क्या होता है हमारा सवाल? देखो ध्यान से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकला हमारा n? 5। सो लिख दे an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या निकली? 8। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में से बन गया 4, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, सॉरी 32। तो an इज इक्वल टू आ गया 34, ये निकल आया A5। ठीक है, आंसर हो गया 34। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। ये मैंने 6वां सवाल करा दिया आपको। अब मैं 7वां सवाल कराता हूं आपको, देखिए ध्यान से। थोड़ी रबड़ बड़ी ले लें, जल्दी मिट जाए, समय का उपयोग हो जाएगा। 7वां सवाल आपको कराने जा रहा हूं मैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 6वां करा दिया है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या? गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। हमें फाइंड करना है n और d, n और d फाइंड करना है। देख लो अच्छे से एक बार सवाल। गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210। हमें ये सवाल दिया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि सवाल के 2 इक्वेशन बनेंगे और दोनों सॉल्व होंगे और जब जाके ए एन और डी निकलेगा। देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रखो वैल्यू। ए एन मतलब 62
प्लस ए की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 एज इट इज लिख दे और डी भी एज इट इज लिख दे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? एक काम करते, एक फॉर्मूला और है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें रख कर देखें क्या, एस एन इक्वल टू क्या होता है 210 एन बाई टू फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 8 और एल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 62। चलो सॉल्व करो, 210 इक्वल टू एन बाई टू, 62 और 8 कितने हुए 70, ये कट गए तो आ गए कितने 35, तो आ गया 210 अपॉन में 35 बराबर एन। हाँ एन ही तो फाइंड करना है, चलो निकालो जल्दी से। कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, एन की वैल्यू 6 आ गई। बहुत बढ़िया, हमारे दिमाग में आई थी ऐसी बात कि यार एस एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। देखो मैं भी कोई रट के नहीं आया हूं, समझ रहा हूं, मैं भी आपके सामने भी समझा रहा हूं और आपको कैसे करना है वो भी आपको बता रहा हूं। 50 साल 15 साल वाले को भी कोई मैथ्स रटती नहीं है, हमेशा समझ के करनी पड़ती है। मैथ्स एक लॉजिक से होती है, आपको फॉर्मूले सही याद होना चाहिए। मैंने सोचा कि भाई ये देखो अपन को ए एन मतलब एल एन लास्ट टर्म भी दी है, एस एन मतलब एस एन भी दिया है, ए भी दिया है, इसमें अपन का फॉर्मूले में सिर्फ क्या फाइंड होता है, इससे आसानी से हमें एन मिल जाएगा। देखो मिल गया है, और जो हमने फाइंड करना था वो कर लिया। अब डी निकालना है, तो डी तो किसी भी फॉर्मूले में लग सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दिया है बेटा 62 और ये क्या दिया है हमें, ये क्या है 8, लिख दिया 8 प्लस एन क्या निकला हमारा 6 माइनस 1 और डी एज इट इज लिख दिया। तो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 5d, तो हो जाएगा यहाँ माइनस 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 में से 8 घटा दो, 2 का कितने बचे 60 और 6 का कितने बचे 54, आंसर आ गया 54 बचा। 2 का कितने बचे 60 और 6 का 54, 54 से 60 2 62, सीधी सी कहानी है। 5d तो आ गया 54 अपॉन में 5 इज इक्वल टू डी। ले डी भी फाइंड हो गया, ए और डी निकल गया। ऐसे करना है आपको। 7वां सवाल करा दिया मैंने, 8वां सवाल देख लेते हैं, फिर 9वां और 10वां बच रहा है आपका। ठीक है, अब 8वां सवाल क्या कह रहा है, बस लास्ट 2 सवाल बचे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी, इसके बाद आपके स्टेटमेंट सवाल बचेंगे। इस एक्सरसाइज में से जो मेन क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करा दिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 8th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, गिवन ए एन इज इक्वल टू क्या लिखा है 4, डी इज इक्वल टू क्या लिखा है 2, एस एन इज इक्वल टू क्या लिखा है माइनस का 14, और हमें क्या फाइंड करना है एन और ए फाइंड करना है। देखो ए एन दिया है, मतलब वही ए एन बोले तो वही एल एल एन या ए एन दोनों एक ही होता है। डी एन बाई टू ए प्लस एल होता है, डी भी दिया है और एस एन भी दिया है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसमें फॉर्मूले में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखता हूं, तो ए एन तो है हमारे पास, डी भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ए नहीं है और एन नहीं है, तो सवाल इसमें हल नहीं होगा। अब मैं अगर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखता हूं, तो देखो एस एन है हमारे पास, एन नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, और ए भी नहीं है, ये भी नहीं है और डी है। तो मतलब कुल मिला के यह इक्वेशन ए और एन में बनेगा, और ए और एन में बन के दोनों सॉल्व होंगे एलिमिनेशन से, और वैल्यू फाइंड होगी ए और एन की। समझ गए ना, मतलब कुछ ऐसे इक्वेशन बनेंगे जैसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, यदि ये सवाल आपको नहीं बनता है तो आप बताइए, हम अगली वीडियो में आपको जरूर करके दिखाएंगे कि कर दूं मैं इस सवाल को, ऐसा डिमांड आ रही कर दो। ठीक है, एक फॉर्मूला और देखो, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला भी होता है। एस एन क्या दिया है माइनस 14, एन हमें फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है, और एल एन दिया है, मतलब यहां से भी हमें दिक्कत है, तो अपन हल कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को लेके। चलो अब मैं लेता हूं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, ए एन लिख देंगे 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, तो क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n और 2 इधर ले आओ, सो प्लस का 2 हो गया, ये तो हो गया 6 बराबर a प्लस 2n। देखो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से।
बना ली ना, आपने ही बोला तो मैं करा देता हूं, चलो ठीक है, होमवर्क भी नहीं देना भैया, करवा देते हैं। अब क्या बोलते हैं अगला सवाल, अब इसमें अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इससे बना लेता हूं एक क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। एस एन क्या है, -14, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, माइनस का 14, -14, एन अपॉन टू फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, और एल एल एन या ए एन दिया है 4, -14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू, और हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो एन ए अपॉन टू, और प्लस में आ जाएगा 4 एन अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा हमारा ये -14 इज इक्वल टू एन ए अपॉन 2 और प्लस का 2n हो गया। अब 2 का एलसीएम ले लो, क्या बचा, -14 इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एन ए प्लस 4n, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो -28 इज इक्वल टू एन ए प्लस 4n, ये आ गया। अब इसमें n कॉमन ले लो, क्या आएगा इसमें n कॉमन में, -28, और क्या जाएगा, n कॉमन ले लिया, क्या बचा, a प्लस 4, ठीक है। अब आपको ये जो सवाल दिया है a प्लस 2n, और उसमें भी क्या दिया है, a प्लस 4 और n भी दिया है, तो यहां से कोई भी एक वैल्यू को पुट करना पड़ेगी इसमें, और हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए मैं करवाता हूं, सवाल उसने घुमाया है, बस आपको वो सवाल को इधर उधर करना है, बस कुछ भी नहीं। क्या है हमारा इक्वेशन, -28 ए एन प्लस 4n, ये बन गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट, वो मैंने ब्रैकेट वापस से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहां से निकलेगा हमारा a इज इक्वल टू 6 - 2n, पुट कर दो वैल्यू, इसमें निकल आया ना सब्स्टिट्यूशन, तो -28 इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ही जगह पे रखना है, 6 - 2n n प्लस 4n, बस आंसर आने वाला है, -28, ये हो गया 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, तो ये हो जाएगा -28, ये बचा 6 और 4 कितना हो गया, 10n माइनस 2n स्क्वायर, इसको यहां ले जाओ तो क्या बन गया, -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बेटा, तो देखिए हमने ये कंटिन्यू में इक्वेशन निकाल दिया, -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। अब हम आगे करते हैं, क्योंकि जगह नहीं बची हमारे पास, तो हम अब आगे इस सवाल को आगे यहाँ हल करके आपको दिखाते हैं। हमें क्या निकालना है, n निकालना है और ये निकालना है। अब हम n तक कैसे पहुंचेंगे वो हमें आइडिया सोचना है। हमने क्या करा, आपका इक्वेशन निकाल दिया, क्या निकला था हमारा इक्वेशन, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और निकला था हमारा प्लस का 28 इज इक्वल टू है 0। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे माइनस का 2n स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए ये आ गया हमारा, आ गया ना। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल से करेंगे, तो वही 28 टू जा -56 होता है, और हम 56 की क्या निकाल देंगे, फैक्टर। कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो, 2 टू जा 4 और 2 8 जा 16, 2 से करा फिर से 2 1 जा और 2 8 2 4 जा, 2 1 जा और 2 4 जा, इसको हम रफ कर दें, जरा गलत हो गया था थोड़ा सा, ये लिख दिया, तो हो जाएगा 2 1 जा और 2 4 जा 8 हो गया, और फिर 2 से करेंगे 2 7 जा और 7 बन जा हो गया। अब हमें क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 56 माइनस का, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 10, वो भी क्या आएगा, माइनस का। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 7 2 जा 14 और 14 4 जा, 14 इंटू 4 करा मैंने, तो देखो 56 आ गया, और 14 में से -4 करा तो बचा 10, क्या बच रहा है 10। अब दोनों ही माइनस के चाहिए, तो माइनस का 14 लेंगे और प्लस का लेंगे 4, तो देखो ये बन जाएगा माइनस का, ठीक है। बस अब इसको उठा के हम कहां रख देंगे, इसमें। ये तो हम आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 3 में भी पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 4 में भी पढ़ा चुके हैं, और ये कंटिन्यू चलेगा, जितना भी आप सवाल करोगे फैक्टराइजेशन मेथड आपको आएगी, तो आपको अच्छे से समझना है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का है, मिस्टेक नहीं करना है। हम लिखेंगे इसको, क्या करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 14n प्लस का 4n माइनस का 28, यहां से हमें n प्राप्त होगा। देखो मैंने कॉमन ले लिया, अब इसमें से 2n कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, n-7, यहां से मैंने +4 कॉमन लिया तो क्या बचा, n-7 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह n-7 था तो n-7 कॉमन आ गया,
और क्या बचा हमारा 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 7। अब an की वैल्यू 7 आ गई, इसको निकालेंगे 2n इज इक्वल टू माइनस 4, प्लस का माइनस हो गया, n की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, 2 2 जा 4। तो हम माइनस की वैल्यू लेंगे नहीं, प्लस की वैल्यू लेंगे। देखो पहला हमारा आंसर निकल आया, n की जगह पे क्या जाएगा हमारा 7। अब हम n की वैल्यू 7 रखेंगे काय में, en इज इक्वल टू वाले फॉर्मूले में, nth टर्म वाले फॉर्मूले में। देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए अब मैं आगे क्या करने वाला हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना है, सवाल को समझना है। नहीं समझ में आए तो बार बार आपको कमेंट में लिखना, बार बार आपको सवाल समझाएंगे और बहुत अच्छे से अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू क्या है 4 है, रख दी हमने। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ए की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। और एन की वैल्यू क्या मिली हमें, एन की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एन की वैल्यू है 7, तो लिख देंगे 7 माइनस 1। और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो डी की वैल्यू हमें दी है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 7 में से बन गया 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा 12 यहां ले जाओ, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 माइनस का हो जाएगा, और 4 का आएगा प्लस का, तो 4 माइनस 12, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, एन की वैल्यू फाइंड हो गई हमें, और इस तरह से ये सवाल कंप्लीटली हल होगा। अब हम करेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लास्ट क्वेश्चन 2 बचे हैं, हम वो कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर अगले स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जब तक आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से क्वेश्चनों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, गिवन e इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। अब देखो d दिया है, d फाइंड करना है। अब आपको सोचना है कि हमें करना कैसे सवाल, बात वही कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन से जो मैंने करी है, कि मैं कोई रट के नहीं आया हूं, मैं भी आपके सामने ही सारी चीजें लिख रहा हूं, तो आपको भी समझना है कि कैसे फाइंड करना है। देखो हमें s दिया है, हमें a दिया है, हमें n दिया है। यदि मैं ए एन बराबर फॉर्मूला लगाता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखो हमारे पास ए एन नहीं है, हमारे पास a है, हमारे पास n है, हमारे पास d नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। अब हमें लगाना है एस एन इक्वल टू फॉर्मूला, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से, एस एन दिया है, एन की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, हमें डी की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही बढ़िया, देखो हमें आगे मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब हमको समझना है कि हमें कैसे रखना है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। एस एन क्या है, दिया है, एन क्या है, दिया है, ए क्या है, दिया है, बहुत ही बढ़िया। एल फाइंड कर लेंगे, लेकिन एल फाइंड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से ए एन निकालना पड़ेगा और डी की वैल्यू मिलेगी। तो हम सीधी सीधी वैल्यू इसमें पुट करें ना, क्या दिक्कत है, आपको ही समझना है करना कैसे है। यदि आप चाहो तो इसमें रख के फिर इसको निकाल के भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, करना आपको है। सवाल की मेथड दोनों ही सही होंगी, बस थोड़ा सा प्लस माइनस वाला मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाएगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं, चलो शुरू करें। इसको मैं रफ कर देता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। एस एन इक्वल टू क्या होगा 192, एन बाई 2 मतलब 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी एज इट इज लिख देंगे क्योंकि डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 192 आ गया बेटा, यहां आ गया 4 और 3 2 जा क्या होता है 6 प्लस 8 माइनस 1 7d। ये बढ़िया सॉल्व हो गया। चलो अब अपन हल करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करने का तो मजा ही कुछ और है। 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28d, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 192 माइनस हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 28d। अब 192 में से 24 को माइनस करना है, हमें तो आता नहीं है, सो अपन माइनस कर ले रहे हैं। 24 ले, 12 में से 4 गए तो क्या बचे 8, 8 में से 2 गए कितने बचे 6, और यहाँ एज इट इज 168 आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 168 अपॉन में 28। अब इसको देखते हैं, कैंसिल करते हैं, करता है नहीं करता, क्योंकि लास्ट में तो इवन नंबर है। काटते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अब 2 7 जा और 2 4 जा और 2 2 जा, अरे वाह 7 6 जा 42।
ये आ गया डी की वैल्यू 6, जो कि हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आप सभी को? एक बार फिर से बता दूं क्या, देख सकते हो हमने सीधा सीधा एस एन की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, 2 इंटू ए की वैल्यू रखी, प्लस एन की वैल्यू रखी और डी एज इट इज लिख दिया, क्योंकि डी हमें क्या करना था, फाइंड करना था। अब हम 192 लिख देंगे, 2 4 जा 8 हो गया है, 3 2 जा 6 हो गया है, 8 माइनस 1 7 और 7 डी आ गया है, 6 4 जा 24 होता है, 7 4 जा 28 होता है, डी इंटू में था तो एज इट इज इंटू में डी लिख दिया है। अब 24 प्लस का था, साइड चेंज करी तो माइनस का हो गया है, माइनस करने पे 168 आया और 28 इंटू में था तो चला गया डिवाइड। तो अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे और डी की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से 9th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन दिए थे, इसका 10वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है 10वां, 10th क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे। एल की वैल्यू है 28, एस की वैल्यू है 144 और टोटल लिखा है 9 टर्म्स। टोटल देखो यहां फिर घुमा दिया, बोर्ड एग्जाम है तो घुमाएगा, तो 9 टर्म्स मतलब एन की वैल्यू क्या है 9। अब हमें एल एन या ए एन इसको ही बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको 28 दिया है और एस कर दिया है 144। तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। भैया सीधा सीधा बोल दिया ना उसने ये, तो हम तो इसको ही करेंगे। हमें क्या दिया है 144 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू फाइंड करना है और एल की वैल्यू क्या है 28 लिख दिया मैंने। देखो ध्यान से, आगे समझ में? ठीक है, अब हम आगे करते हैं। 144 एज इट इज लिख दिया, सीधा सीधा करना है अपन को, ज्यादा नफा नुकसान वाली बात नहीं करनी है। तो 9 ए अपॉन में 2 हो गया और 28 इंटू 9 अपॉन में 2 हो गया। हाउ, अब हल करते हैं इसको। 144 लिख दिया, 9 ए अपॉन में 2 एज इट इज लिख दिया, प्लस लिख दिया, 9 8 72 की 2 हासिल आएगी 7, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितने हो गए, 18 2 20 25 हो गए, 25 हो गए ना, 25 मतलब 25, तो 252 अपॉन में आ गया 2। कैंसिलेशन हो रहा है क्या, एक बार देख लो। हाँ हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। 126 प्लस का था, उठा के यहाँ ले आओ, 144 माइनस हो गया 126 इज इक्वल टू 9 अपॉन में आ गया 2। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे भाई, 144 यहाँ लिखेंगे, 126। आजकल की जनरेशन क्या करती है, उनको माइनस प्लस करने में बहुत आलस आता है, तो माइनस प्लस आपको सही करना है, नहीं तो आप कहां कहां कैलकुलेटर यूज करोगे। कैलकुलेटर चलता नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ले जाए नहीं देते, मोबाइल का आप यूज कर नहीं सकते हो, तो आपको करना ही पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 14 में से 6 कितने बचा 8, यहाँ एक कम हो गया तो 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 0, 18 बच रहा है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे ये आ गया 18, क्या आएगा प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस के 144 बड़े हैं। इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9a अपॉन में 2, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 9a। एक के साथ 9 का है इंटू में, तो यहाँ से क्या हो जाए डिवाइड में, तो 18 इंटू 2 अपॉन में आ गया 9 इज इक्वल टू में a, तो 9 2 18, तो a की वैल्यू आ गई 4। देखो ये 4 आ गया a की वैल्यू। इस तरह से मैंने आपको जो 5.3 के 10 क्वेश्चन कराए, थर्ड क्वेश्चन के, वो सारे प्रैक्टिस करना है लगातार। और कोई क्वेश्चन फिर से भी नहीं बनता है तो आप कमेंट में हमें बिल्कुल लिख के भेजिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। सरस्वती क्लासेस को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।